सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन शहर की मंडी में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर तरफ सब्जियों की खुशबू, ठेलों की आवाज, ग्राहकों की मोल भाव और बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। उसी भीड़ में एक कोने में एक पुरानी सी टोकरी के पास बैठी थीं सरस्वती देवी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में थकान, लेकिन फिर भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो रोज की तरह सुबह 4 बजे उठकर गांव से सब्जियां तोड़कर लाई थीं। आज टोकरी में थे टमाटर, बैंगन, भिंडी और थोड़ी सी हरी मिर्च। यही उनकी रोजी रोटी थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। एक बेटा था जो शहर छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। अब वो अकेले ही सब कुछ संभालती थीं। वो हर ग्राहक से प्यार से बोलती, ले लो बेटा, ताज़ी सब्जी है, सुबह खेत से तोड़कर लाई हूं। कुछ लोग खरीदते, कुछ बिना देखे आगे बढ़ जाते, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थीं, क्योंकि उन्हें पता था, गरीब की आवाज़ कौन सुनता है। करीब 10 बजे अचानक मंडी में हलचल मच गई। एक जीप तेजी से आकर रुकी। जीप से उतरा इंस्पेक्टर राकेश सिंह। कड़क यूनिफॉर्म, मोटा डंडा हाथ में और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो इलाके में अपनी सख्ती के लिए बदनाम था। लोग उसे देखकर ही सहम जाते थे। वो आते ही चिल्लाया, किसने यहां बिना लाइसेंस के ठेला लगाया है? सब्जी वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग डरकर अपना सामान समेटने लगे। सरस्वती देवी डर गईं। उनके पास लाइसेंस बनवाने के पैसे नहीं थे। इंस्पेक्टर सीधे उनकी टोकरी के पास आया। ए बुढ़िया, लाइसेंस कहाँ है तेरा? वो कांपती आवाज में बोली, बाबूजी, मैं गरीब औरत हूं, बस 2 वक्त की रोटी के लिए बैठती हूं। इंस्पेक्टर गुस्से से गरजा, कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। आज बेच लेने दो साहब, कल से नहीं बैठूंगी। लेकिन उसे दया नहीं आई। उसने पैर से टोकरी को लात मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। टमाटर लुढ़क गए, भिंडी कीचड़ में गिर गई। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। भीड़ सब देख रही थी, पर कोई आगे नहीं आया। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। इंस्पेक्टर चिल्लाया, हटाओ इसे यहां से। सरस्वती देवी झुककर अपनी सब्जियां समेटने लगीं। तभी इंस्पेक्टर ने गुस्से में उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। उनका चश्मा दूर जा गिरा। आंखों से आंसू और दिल से दर्द बह रहा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से पूछ रही हों, मैंने क्या गलती की? भीड़ में खड़ी एक लड़की ये सब देख रही थी। साधारण सलवार सूट, चेहरे पर गंभीरता। उसने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो धीरे से बोली, अब बहुत हो गया। वीडियो रिकॉर्ड करके वो वहां से चली गई। उधर इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अगली बार दिखी तो जेल में डाल दूंगा, और जीप में बैठकर चला गया। सरस्वती देवी देर तक वहीं बैठी रहीं। लोग आए, सहानुभूति जताई, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। उन्होंने गंदी सब्जियां भी फिर से टोकरी में रखीं, क्योंकि फेंकने का मतलब था भूखे सोना। धीरे धीरे वो घर की तरफ चल दी। हर कदम भारी था। दिल में अपमान, आंखों में आंसू। उन्हें नहीं पता था, आज जो उनके साथ हुआ है वो सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे जिले की तकदीर बदलने वाला है। उसी शाम वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। हजारों लोग देख रहे थे, लाखों कमेंट आ रहे थे। ये इंसाफ है? गरीबों पर अत्याचार बंद करो, इस इंस्पेक्टर को सजा मिलनी चाहिए। और वो वीडियो सीधे पहुंचा जिले की नई कलेक्टर मैडम के मोबाइल पर। उन्होंने वीडियो देखा और अगले ही पल उनकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी, क्योंकि जिस बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारा गया था वो कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी मां थी। जैसे ही कलेक्टर आरती शर्मा ने मोबाइल स्क्रीन पर वो वीडियो देखा, उनके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। वीडियो बार बार चल रहा था और हर बार वही दृश्य, उनकी मां सड़क पर गिरी हुई, सब्जियां कीचड़ में बिखरी हुई और एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेरहम थप्पड़। उनकी आंखें लाल हो गईं, होंठ कांप रहे थे। वो कुर्सी से उठीं और धीरे से बुदबुदाईं, मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आरती बचपन से ही अपनी मां की तकलीफें देखती आई थीं। पिता जल्दी गुजर गए थे। मां ने खेतों में मजदूरी करके, घरों में काम करके उन्हें पढ़ाया था। रात को खुद भूखी सो जाती, पर बेटी को दूध जरूर पिलाती। आरती ने उसी दिन ठान लिया था, एक दिन बड़ी अफसर बनूंगी, मां को कभी झुकने नहीं दूंगी। आज वो सपना पूरा हो चुका था। वो जिले की कलेक्टर थीं, लेकिन मां अभी भी सब्जी बेच रही थीं और उन्हें पता तक नहीं चला। ये सोचकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी निकालो, अभी। मैडम, कहाँ जाना है? मंडी। आवाज में इतना गुस्सा था कि कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई।
सरकारी गाड़ी सायरन बजाती हुई मंडी की तरफ दौड़ पड़ी। उधर मंडी में वही रोज का माहौल था। इंस्पेक्टर राकेश फिर से घूम रहा था। आज भी वो लोगों को डरा रहा था। साफ सफाई रखो, नहीं तो सब हटवा दूंगा। तभी अचानक सबकी नजर सड़क पर पड़ी। लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी आकर रुकी। लोग फुसफुसाने लगे, अरे कलेक्टर मैडम आई हैं, इतनी सुबह यहां? इंस्पेक्टर राकेश तुरंत सीधा हो गया, टोपी ठीक की, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाई। लगता है चेकिंग करने आई हैं। गाड़ी का दरवाजा खुला, आरती शर्मा बाहर उतरी। चेहरे पर सख्ती, आंखों में आग। उनके पीछे 2 अधिकारी और कुछ पुलिस वाले भी थे। उन्होंने सीधा इंस्पेक्टर की तरफ देखा। आप इंस्पेक्टर राकेश सिंह हैं? जी मैडम, वो घबरा कर बोला। कल यहां क्या हुआ था? वो हकलाने लगा। कुछ नहीं मैडम, बस सामान्य कार्यवाही थी। आरती ने मोबाइल निकाला, वीडियो चला दिया। पूरा बाजार खामोश। वीडियो की आवाज गूंजने लगी। थप्पड़ की आवाज, बुजुर्ग महिला का गिरना, लोगों की भीड़, सब कुछ साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा। आरती ने सख्त आवाज में पूछा, ये सामान्य कार्रवाई है? मैडम, वो लाइसेंस नहीं था। तो कानून सिखाने के लिए थप्पड़ मारोगे? वो चुप। गरीब होना अपराध है क्या? कोई जवाब नहीं। पूरा बाजार देख रहा था। आज पहली बार इंस्पेक्टर की आवाज बंद थी। आरती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज और मजबूत हो गई। उन्होंने कहा, जिस महिला को तुमने मारा वो मेरी मां है। पूरा बाजार दंग रह गया। सबकी सांसें रुक गईं। इंस्पेक्टर जैसे जमीन में गड़ गया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आरती बोली, गलती नहीं, ये तुम्हारा घमंड है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर राकेश सिंह को अभी के अभी निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच और मुकदमा दर्ज किया जाए। 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसका डंडा और कैप ले ली। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, मेरी नौकरी चली जाएगी, परिवार है। आरती ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, जब मेरी मां रो रही थीं तब तुम्हें उनका परिवार नहीं दिखा? भीड़ से आवाज आई, सही किया मैडम, इंसाफ मिल गया। आरती सीधे उस जगह गईं जहां उनकी मां रोज बैठती थीं। आज वो नहीं थीं। उन्होंने तुरंत घर का पता पूछा और खुद उनके घर पहुंची। छोटा सा टूटा घर। मां चुपचाप बैठी थीं, चेहरे पर सूजन थी। आरती अंदर गईं। मां ने जैसे ही बेटी को देखा हैरान रह गईं। अरे बिटिया, तू यहां? आरती दौड़कर उनसे लिपट गईं। दोनों रोने लगीं। मां, अब आपको सब्जी बेचने की जरूरत नहीं। मांस मुस्कुराईं। बेटी, मेहनत करने में शर्म नहीं, लेकिन आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अगले दिन खबर पूरे जिले में फैल गई। कलेक्टर ने मां के लिए इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। लेकिन आरती ने सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, पूरे शहर के गरीबों के लिए फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया, सभी छोटे विक्रेताओं को मुफ्त लाइसेंस, पुलिस की बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई, गरीबों के लिए सहायता योजना। अब मंडी में कोई डरता नहीं था। सब कहते, अब इंसाफ जिंदा है। उस दिन सरस्वती देवी फिर मंडी आईं, लेकिन इस बार झुकी हुई नहीं, सीधी कमर, गर्व भरा चेहरा। लोग सम्मान से बोले, नमस्ते माँ जी। और दूर खड़ी आरती मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज सिर्फ एक माँ का नहीं, बल्कि इंसानियत का सम्मान जीता था। संदेश, गरीब की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। कभी कभी उसी के घर से न्याय की सबसे बड़ी ताकत निकलती है।